व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। जैसा कि आपने फर्स्ट एपिसोड में देखा, मैंने पुश पुल लेग सीरीज का पहला पार्ट कवर किया लेग्स वर्कआउट का। ये उस सीरीज का दूसरा पार्ट है, पुश वर्कआउट। ये स्प्लिट मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि जब मैं जिम जाता हूँ मैंने बहुत लोग को देखा है जिनके पास कोई स्प्लिट नहीं होता, जिन्हें कुछ पता नहीं होता, जो न्यूबी होते हैं या एडवांस बॉडी बिल्डर भी होते हैं, उन्हें इतना आइडिया नहीं रहता उन्हें कौन सा स्प्लिट फॉलो करना है। वो जिम में इधर उधर हर किसी से पूछते हैं। तो मैंने सोचा जो स्प्लिट मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके थ्रू मैं अगर किसी की हेल्प कर सकता हूँ। तो जैसा कि आपने पहला एपिसोड देखा, मैंने लेग्स वर्कआउट कवर किया था। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा तो उसको चेकआउट करो पहले। ये उसी पार्ट का सेकंड है जिसमें मैं पुश वर्कआउट के बारे में बताऊंगा। पुश वर्कआउट वो होता है जिसमें हमारी सारी पुशिंग मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं और बॉडी पार्ट्स इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स। मैं पिछले 1 साल से पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन इस बार जो मैंने पुश सीरीज अपनी खुद बनाई थी इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट खुद नोटिस हुए हैं। इसीलिए मैंने शेयर करने के बारे में सोचा इस वर्कआउट को। इसलिए इसमें सारा पुश मूवमेंट्स की मैं एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व करूँगा ताकि आपकी इसमें हेल्प हो सके। कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वार्म अप का इंपॉर्टेंस तो आप सबको पता ही है, और जिस भी एक्सरसाइजेस में शोल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं उनके इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि शोल्डर बहुत ही ज़्यादा इंजरी प्रोन मसल है। मैं अपने रोटेटर कर्व्स को अच्छे से रेडी करने के बाद सारी वो एक्सरसाइज करता हूँ जिससे मेरे शोल्डर अच्छे से वार्म अप हो जाते हैं ताकि मेरे को एक्सरसाइज करते समय कोई इंजरी के चांसेस ना रहे। उसके बाद बारी आती है हमारे दिन की सबसे पहली एक्सरसाइज की, जो होती है चेस्ट प्रेस डंबल इंक्लाइन, जिसको करने से पहले मैं एक रिस्ट बैंड पहन लेता हूँ क्योंकि रिस्ट हमारे हर एक्सरसाइज में पुश डे में इन्वॉल्व होता है और उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इट्स बेटर लेट देन टू बी सॉरी। इंक्लाइन चेस्ट प्रेस में मैं लेता हूँ पूरे 4 सेट जिसके रेपिटेशन होते हैं 15, 12, 10 एंड 8 और लास्ट में होता है एक 20 का ड्रॉप सेट। हर रेपिटेशन में हमें एक ऐसा वेट चुनना होता है, जैसे इस बार मेरे को 15 रेप्स मारने हैं तो मैं एक ऐसा वेट चुनूँ जिससे मैं 15 के अराउंड ही फिनिश करूँ। लाइक मैं 16 भी ना मार पाऊँ और मैं 14 भी ना मार पाऊँ, एग्जैक्ट 15 मार पाऊँ, इसलिए मेरे को एक ऐसा वेट चुनना होता है। सेम सेकंड सेट में भी और थर्ड सेट में भी। लेकिन जो लास्ट सेट होता है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। उसमें हमें 8 रेपिटेशन मारने होते हैं और जैसे ही वो 8 ख़त्म होंगे हमें तुरंत वो वेट फेंकना होता है और उसके बाद एक ऐसा वेट लेना होता है हल्का जिससे हम कैसे ना कैसे 20 रेपिटेशन मार लें। जैसे वो 20 रेप्स फिनिश होते हैं चेस्ट में पंप अलग ही आता है। तो ओवरऑल इस एक्सरसाइज में हो जाते हैं हमारे 5 सेट, 4 वर्किंग सेट और 1 ड्रॉप सेट। चेस्ट प्रेस में अगर आप मेरी रिस्ट पोजीशन देखोगे, मैं पूरी रिस्ट पोजीशन को एकदम सीधा नहीं रखता, उसको मैं थोड़ा सा स्लाइटली बेंड करता हूँ जिससे लोड मेरा पूरा चेस्ट में आता है, ना कि शोल्डर पे आएगा। बहुत लोग यही गलती करते हैं, लोग उसको एकदम सीधा पकड़ लेते हैं और इसकी वजह से उनका वेट पूरा शोल्डर पे आता है, ना कि चेस्ट पे। ये एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद मैं जाता हूँ दूसरी कंपाउंड एक्सरसाइज पे जिसका नाम है शोल्डर प्रेस ओवरहेड डंबल। मैं ट्राई करता हूँ पुश डे या पुल डे के दिन सारे कंपाउंड मूवमेंट्स पहले ही हो जाएं ताकि लास्ट में मैं इनको करने के लिए थोड़ा लेज़ी फील ना करूं। हर एक्सरसाइज को करने के लिए आपको रेंज ऑफ मोशन पूरी रखनी पड़ेगी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, मैं पूरा इसे नीचे ला रहा हूँ और पूरा ऊपर ले जा रहा हूँ। यही चीज़ मैंने चेस्ट प्रेस में भी किया था। हाफ रेंज ऑफ मोशन करने से आपके मसल इम्बैलेंस भी हो सकते हैं और इतने ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। शोल्डर प्रेस के भी आपको सेट्स लेने हैं 5 जिसके रेपिटेशन रहेंगे पहले सेट में 20, दूसरे सेट में 20, तीसरे सेट में 15 और चौथे सेट में 10। उसके बाद आपको वेट को ड्रॉप करना है और फिर ड्रॉप सेट लेना है आपको एक और 10 रेपिटेशंस का। शोल्डर प्रेस एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एक्सरसाइज है जो कि आपके फ्रंट पोर्शन ऑफ द शोल्डर को, डेल्टॉइड्स को, ट्राइसेप्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अफेक्ट करती है और वर्कआउट के एंड में 5 सेट लेने के बाद आपको अलग ही बर्न फील होगा और अलग ही स्ट्रेंथ आप फील करोगे अगर आप इसको रेगुलरली अपने वर्कआउट में ऐड करोगे। अगर आप ये करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप शोल्डर प्रेस की मशीन भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है हमारी लास्ट कंपाउंड मूवमेंट की, ऐसी एक्सरसाइज जो जिम में हर किसी ने फर्स्ट टाइम यही मारी थी, फ्लैट बेंच प्रेस, जिसके हमें 4 सेट लेने हैं जिसके रेपिटेशन रहेंगे 20, 15, 10 और फिर से 20। इस एक्सरसाइज को हमें नॉर्मल एक बॉडी बिल्डर की तरह करना है, ना कि एक पावर लिफ्टर की तरह एक बहुत बड़ा बैक में आर्च लाके। इस एक्सरसाइज में हमारे चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर तीनों ही इन्वॉल्व होंगे। पर अगर आप जिम में नए हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी रॉड एकदम स्ट्रेट अप जानी चाहिए। इसके बाद जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं इसका नाम है फ्लाई मशीन पेग डेक चेस्ट। इसके हमें लेने हैं 5 सेट, रेपिटेशन रहेंगे इसके 20, 15, 12, 10 और एक ड्रॉप सेट लेना है 20 रेपिटेशंस का।
इस मशीन में हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और माइंड मसल कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए। हमारा सारा लोड चेस्ट में आना चाहिए, तभी ये इफेक्टिवली हिट करेगी चेस्ट को। इसके बाद बारी आती है मेरी आज तक की सबसे फेवरेट एक्सरसाइज की, जो है लेटरल रेजेस। इसके रेपिटेशन रहेंगे 20, 20, 15, 10 और ड्रॉप करके फिर 10। इसके हमें लेने हैं पूरे 4 सेट। ये एक्सरसाइज टारगेट करती है हमारे डेल्ट्स को। ये एक्सरसाइज करने से पहले मेरे डेल्ट्स बिल्कुल भी राउंड नहीं थे, लेकिन जब से मैं सीरियसली इस एक्सरसाइज को हिट करने लग गया, मेरे डेल्ट्स में एक राउंड शेप आने लग गई, जो कि क्लियरली आजकल विजिबल रहती है। इस एक्सरसाइज में ही मेनली माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा वेट लेते हैं, उसकी वजह से उनका माइंड मसल कनेक्शन हिट नहीं हो पाता। इस एक्सरसाइज में मेनली 20, 20, 15 के जब आप रेपिटेशन ख़त्म कर लेते हो, लास्ट सेट में आप हल्का सा वेट बढ़ा सकते हो 10 रेपिटेशन के लिए। उसके बाद एक ऐसा वेट लेना है जिससे आप 10, 20, 15 कितने ही मान लो, लेकिन 20 तक तो आपको मारने ही है। इस एक्सरसाइज के ख़त्म होते ही हमारी बारी आती है फ्रंट रेजेस के, जिसके हम सिर्फ 3 सेट लेते हैं, क्योंकि सारी एक्सरसाइजेस पुश डे के दिन जो होती हैं उसमें ऑलरेडी हमारे फ्रंट शोल्डर ऑलरेडी ट्रेन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी थोड़े और ट्रेन करने के लिए, जस्ट बिकॉज मेरे फ्रंट शोल्डर थोड़े से वीक हैं, इसलिए मैं इसके 3 सेट और कर लेता हूँ, जिसके रेपिटेशन रहते हैं 20, 20, 20। फ्रंट रेजेस के साथ ही हमारी सारी शोल्डर और चेस्ट की एक्सरसाइज पुश डे के दिन ख़त्म हो जाती है। इसके बाद बारी आती है ट्राइसेप की। ट्राइसेप के दिन आप पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करो रो ट्राइसेप पुश डाउन के साथ। इसके आपको लेने हैं 4 सेट, जिसके रेपिटेशन रहेंगे 20, 15, 15 और लास्ट में फिर से 20। इस एक्सरसाइज में भी मैं माइंड मसल कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैं इनफैक्ट आंख बंद करके पूरे अपने ट्राइसेप को बर्न होता हुआ फील करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे को ट्राइसेप पे पूरा लोड फील होता है और मेरे ट्राइसेप थोड़े ग्रो करते हैं। इसके बाद मैं मारता हूँ ट्राइसेप पुश डाउन, जिसके रेपिटेशन रहते हैं 20, 15, 10 और 10। इसके भी लेता हूँ मैं 4 सेट, लेकिन अगर आपको ये नहीं मारना जस्ट बिकॉज आप रोप मार चुके हो, तो आप सिंगल हैंड डंबल भी ले सकते हो या आपके मन पसंदीदा कोई और भी ट्राइसेप की एक्सरसाइज ले सकते हो। जस्ट बिकॉज मुझे लगता है अगर एक दिन में हम मिलके ट्राइसेप की 8 रेपिटेशन कर लें और पुश डे फिर से हफ्ते में एक और बार आएगा, तो टोटल हो जाएंगी 16 रेपिटेशन। और भी एक्सरसाइजों में ट्राइसेप इन्वॉल्व होता है, इसलिए ट्राइसेप की इतनी एक्सरसाइज मेरे लिए मोर देन इनफ है। ट्राइसेप की एक्सरसाइज परफॉर्म करते समय आपका चेस्ट आउट और बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब बैक में हल्का सा आर्च होना चाहिए और माइंड मसल कनेक्शन हमेशा बना होना चाहिए। उसकी वजह से आप ट्राइसेप में ग्रोथ नोटिस करोगे, क्योंकि ट्राइसेप की वजह से ही हमारा पूरा आर्म्स बड़ा लगता है। लोग बाइसेप पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और ट्राइसेप को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। ट्राइसेप की ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद हमारा फिनिश हो जाता है पुश डे। बट मैं पुश डे के दिन ही अपने एप्स को ट्रेन करता हूँ और 3 सेट 20 रेपिटेशन की ये वाली एक्सरसाइज करता हूँ। मेरे को सच बताऊँ तो इसका नाम नहीं पता, बट ये एप्स पे बहुत ही सही बर्न लाती है और हमारी कोर को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैं एप्स की एक्सरसाइज वैसे तो मुझे पुल डे के दिन करना चाहिए, बट मैं इसी दिन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा पुल डे बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक ऑलरेडी होता है। एप्स की एक्सरसाइज के बाद मैं करता हूँ जिम में थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग और कूल डाउन के लिए मैं 15 मिनट्स वॉक करता हूँ। आपको जिम में करना पड़ेगा, बट मैं घर जाते हुए रास्ते में कर लेता हूँ, इसलिए मैं जिम में वॉकिंग नहीं करता। आप अगर करोगे तो आपको जिम में ही करना पड़ेगा। तो ये था मेरा पुल डे और थोड़ा बहुत फ्लेक्स, जो कि मैं करता नहीं हूँ, बस आज वीडियो बना रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा कर लिया। बाकी एक्सरसाइज में आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारी पूरी पुश वर्कआउट की सीरीज। इसमें सारी पुशिंग मूवमेंट्स इन्वॉल्व हुई थी और ये हमारी वर्कआउट का डे 2 था। इसके बाद जो थर्ड पार्ट आएगा वो होगा पुल डे और उसके साथ हमारी सारी वर्कआउट की सीरीज खत्म होगी। तो ये मूवमेंट्स इन्वॉल्व करने से आपके चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप इक्वली अच्छे से ग्रो होंगे। इस वर्कआउट की सारी एक्सरसाइजेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा और यहाँ पे फोटो में भी लिख दूंगा, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। आप एक चीज़ और कर सकते हो, ये सारी एक्सरसाइजेस आप अपने नोटपैड में कॉपी कर सकते हो और उसके आगे, जैसे कि आप चेस्ट प्रेस में अगर इस हफ्ते आपने 25 kgs डंबल प्रेस लिए हैं, तो आप उसके नोटपैड में आगे उस एक्सरसाइज से आगे 25 kg लिख सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीक आप जब हिट करो आपके पास एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन हो 25 kg को बीट करने के लिए। इसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं और ये आपको एक मोटिवेट करेगा हर हफ्ते प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का और आपके मसल में ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का पुश वर्कआउट खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं पुल वर्कआउट की, जो हमारा इस सीरीज का लास्ट पार्ट होगा।